अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू के क्रिस्पी पकोड़े, और जिनका टेस्ट तो बिल्कुल चिप्स जैसा होता है, लेकिन देखने में ये पकोड़ों जैसे दिखेंगे। तो उसके लिए हमने ले लेने हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, और उनको हमने छील के इस तरह वॉश करके रख लिया है। अब हमने पानी ले लिया एक बाउल में, और ग्रेटर आपने थोड़ा मोटे वाला लेना है। ये इस तरह का अगर आपके पास है तो ये वाला यूज़ कर लें। और हमने आलूओं को लंबी साइड से हमने इस तरह ग्रेट करना है, ताकि लंबे लंबे इसके लच्छे बने इस तरीके से। ये देख लें। और हमने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। बाउल में पानी अच्छी तरह डाल के भर के हाथों से इस तरह इसको शेक करें, और फिर इसका पानी हमने स्टेन कर लेना है स्टेनर से, ताकि इसमें जो भी स्टार्च है सारा निकल जाए। अगर आपने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया तो आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अगर इसके अंदर स्टार्च रह जाए तो वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते। 2 स्टेप अगर आप ये इसके फॉलो कर लें, एक इसका अच्छे से स्टार्च निकाल लें, 2 से 3 बार पानी इसमें डालें और इसको रिमूव कर लें स्ट्रेनर की हेल्प से। और दूसरा, जब हमने इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये आलू बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर आपने ये स्टेप कर लिए तो आपके बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह के पकोड़े बनेंगे। और उसके लिए मैंने ये तीसरी बार मैंने जब पानी इसमें डाला था तो बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा था, इसमें स्टार्च नहीं था। अब मैंने इसको 10 से 15 मिनट वैसे ही रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं हाथों की हेल्प से। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च डाल दिया, यानी कि कॉर्न फ्लोर। आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, और 1 चुटकी के बराबर लाल मिर्च का पाउडर है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरीके से ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अब हमने ऑयल गरम कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। इस तरह हाथों की हेल्प से हमने इसको रोल करते जाना है, एक शेप देते जाना है पकौड़ों की, और इसमें डिप करते जाना है। हमने सारे अपने ये पकौड़े इसमें प्लेस कर दिए हैं, और हमने अपनी फ्लेम इस टाइम मीडियम ही रखनी है। ज़्यादा लो फ्लेम पे आप बनाएंगे तो ये ज़्यादा ऑयल जो है ऑब्जर्व कर लेंगे, और अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएं तो वो फिर जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। बस 1-2 बार इसको फ्लिप कर लें, अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे निकाल लें। आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही बारीक सी कटिंग है इसकी आलू की, तो ज़्यादा इसको कुक करेंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे और अकड़े हुए होंगे, जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपने इसको इस तरीके से जब इनका कलर हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया हुआ है, कहीं से जले हुए नहीं लग रहे, और ना अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे आलू, खाने में बिल्कुल भी सख्त नहीं लगेंगे आपको। ये देखें इसका कलर चेक करें आप, वाओ, देखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं, दिल कर अभी इसको पकड़ के खा ले। ये देख, और दूसरे भी बाकी के भी हम इसी तरीके से हम बना लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इनको भी इस तरीके से हम पलट लेंगे 1-2 बार, और अच्छा सा कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। ये देखें हमारे क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े रेडी हो गए हैं। आप ज़रा इनकी साउंड चेक करें, ये कितने ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।